नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला के बारे में नदिया ठाकुर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु क्या भविष्यवाणी करके गए हैं, उसी के ऊपर है आज का वीडियो। संत अच्युतानंद दास जी की श्री अच्युत अमृतवाणी पुस्तक पर ये बात लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री चैतन्य भगवान क्या भविष्यवाणी करके गए हैं। ओडिशा देशरे प्रचार आज्ञा जे नदिया ठाकुर, ये बात ओडिशा देश पर प्रचारित होगा, ये आज्ञा नदिया ठाकुर अर्थात श्री चैतन्य भगवान दे रहे हैं। अखंड गुरु खंड नोहे, सर्वदा प्रातः सूर्यमय। एक गुरु आएंगे कलियुग के अंत समय पर, जो कि अखंड स्वरूप होंगे, अर्थात वो जो भी कहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो कभी भी खंड नहीं होगा, हमेशा अखंड होकर रहेगा। वो गुरु के वाक्य, उनके द्वारा होने वाले कर्म, सब कुछ हमेशा प्रातः सूर्यमय रहेगा। अर्थात जैसे सूर्य उदय होते हैं पूर्व दिशा से, उसके बाद उनका गति होता है मध्याह्न, उसके बाद अस्त जाते हैं, उदय से अस्त तक सूर्य का गति होता है। मगर ऐसा नहीं होगा वो गुरु के पास। वो गुरु हमेशा प्रातः सूर्यमय होकर रहेंगे, उनका कभी भी अस्त नहीं होगा। ऐसा गुरु है वो। तो वो गुरु कौन है, उनके बारे में कहा गया है, नील श्यामल कृष्ण रूप आरक्त गुरु को स्वरूप। वो गुरु स्वयं नील श्यामल कृष्ण स्वरूप है, मगर इस कल की अवतार लीला के समय वो आरक्त गुरु स्वरूप होंगे। आरक्त गौर स्वभाव राधा श्री गुरु रूप भाव। उनका स्वरूप आरक्त गौर स्वभाव होगा, आरक्त गौर स्वरूप होंगे वो। जैसे प्रातः का सूर्य जैसे दिखाई देते हैं लालिमामय, ऐसे गौरांग प्रभु के वर्ण था आरक्त गौर स्वरूप। उसी तरह वो गुरु का स्वरूप आरक्त गौर स्वरूप होगा। उनका भाव राधा श्री गुरु रूप भाव। वो गुरु ही राधा भाव पर रहे होंगे, या वो गुरु को राधा स्वरूप की तरह आप सोच सकते हैं। अर्थात वो गुरु राधा कृष्ण स्वरूप होंगे। जैसे हम नदिया ठाकुर अर्थात श्री चैतन्य भगवान को श्री राधा कृष्ण का अवतार सोचते हैं, वैसे ही ये गुरु स्वयं राधा कृष्ण का अवतार होंगे, मगर नील श्यामल वर्ण को धारण न करके वो आरक्त गौर स्वरूप को वो धारण करे होंगे। अर्थात वो दिखने में गौर स्वरूप होंगे। आपणे स्वयं देह बही आंभों को निस्तारिवा पाई, वो स्वयं देह धारण करे हुए हैं, हम सभी को निस्तार करने के लिए वो देह धारण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जे रहीण श्री कृष्ण चैतन्य टी जान। वो गुरु श्री कृष्ण चैतन्य हैं और पुरुषोत्तम पर रहे होंगे। इसका दो अर्थ हो सकता है। पुरुषोत्तम अर्थात एक स्थान जो कि पुरुषोत्तम नाम पर विदित है। जैसे कि ये पृथ्वी पर एक ही मात्र स्थान उड़ीसा का पूरी जगन्नाथ धाम को श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। इसका अर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात वो गुरु आकर पूरी जगन्नाथ धाम पर ही रहे होंगे। अन्य भविष्यत मालिका पर भी ये बात लिखा गया है कि श्री क्षेत्र पर वैष्णव लीला होगा, गुप्ते कलंकी अवतार लेंगे श्री क्षेत्र पर। जब कलियुग का
5000 वर्ष संपूर्ण होगा तब वो गुरु श्री क्षेत्र पर आएंगे। कलयुग को अंत करने के लिए स्वयं भगवान को श्री क्षेत्र के अंदर रहना पड़ेगा, तभी जाके वो कलयुग को अंत कर पाएंगे। ये बात 13 जन्म शरण पुस्तक पर भी लिखा गया है और भी अनेक पुस्तकों पर ऐसा भविष्यवाणी है। कल्कि श्री क्षेत्र से ही उदय होंगे, ऐसा भी अनेक वाणी है। मगर अन्य एक अर्थ है कि जो गुरु आएंगे वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्राप्ति करेंगे, उन्हीं के शरीर पर ही वो विहार करेंगे। तल्लीन अवस्था पर वो रहेंगे, समाधि योग साधना करके वो गुरु स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर पर धारण करके उनके शरीर पर वो विहार करेंगे, उन्हीं के शरीर पर ही वो निवास करेंगे। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अन्य नाम श्री पुरुषोत्तम देव है, अर्थात वो गुरु स्वयं श्री कृष्ण श्री चैतन्य है, जो कि श्री पुरुषोत्तम के शरीर पर निवास करेंगे। ये मैं क्यों बोला, इसके नेक्स्ट 2 लाइन पर आप समझ पाएंगे। अवतार अंशरे से ही मोरूप हृदय चिंतु थाई, वो अवतार अंश होकर आए होंगे वो गुरु, और स्वयं भगवान को ही अपने हृदय पर चिंतन कर रहे होंगे। खेलुण थिब अवतारे मिशिब निर्गुण रूपरे, वो अवतार स्वरूप होकर धरती पर खेल रहे होंगे और निर्गुण प्रक्रिया पर, निर्गुण स्वरूप पर वो भगवान के साथ मिल जाएंगे, एक एकाकार हो जाएंगे। मैंने जो आप सभी को बताया कि वो पुरुषोत्तम में विहार करते होंगे, अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर पर पाकर उन्हीं के शरीर पर ही वो विहार करते होंगे और उन्हीं के साथ ही वो मिल जाएंगे, एक एकाकार हो जाएंगे। सेवा करिबो नितिदिन श्री राधा कृष्ण है वो मान्य, वो नित्य सेवा करेंगे श्री भगवान के और श्री राधा कृष्ण की मान्य वो होंगे। जैसे राधा कृष्ण जुगलांग स्वरूप होकर मान्य हुए थे द्वापर युग में, उनका जुगलांग स्वरूप को पूजा करके ध्यान धारणा करके सभी भक्त जन मुक्ति प्राप्ति कर लेते हैं। उसी तरह द्वितीय जुगल स्वरूप तैयार होगा इस कल की अवतार लीला पर, जहाँ पर एक शरीर पर 2 स्वरूप रहेंगे। वो गुरु ही श्री कृष्ण होंगे, मगर उनके आत्म स्वरूप राधा स्वरूप होंगे। वो ही राधा कृष्ण स्वरूप होंगे और वो अपने शरीर पर श्री पुरुषोत्तम अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु अर्थात स्वयं सृष्टि कर्ता भगवान को अपने शरीर पर पाएंगे। निर्गुण स्वरूप होकर उनके साथ मिलकर एक एकाकार होंगे और श्री राधा कृष्ण की तरह वो भी द्वितीय जुगल स्वरूप होकर मान्य होंगे। बंदीर प्राय बंदी हुई शरीरे तार अच्छी मुहि। एक बंदी, हम अगर किसी को बंदी बना लेते हैं तो उसको एक कोठरी के अंदर रख लेते हैं, 4 दीवारों के अंदर बंदी होकर रहता है और कोई भी स्थान को वो नहीं जा पाता। उसी तरह स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं श्री पुरुषोत्तम देव स्वयं निर्गुण निराकार भगवान आकर वो गुरु के शरीर पर एक बंदी की तरह बंदी होकर रहेंगे, उसी के शरीर पर ही रहेंगे। मैं जो हमेशा कहता हूँ कि एक नर के शरीर के अंदर स्वयं भगवान रहे होंगे, ये बात यहाँ पर भी कहा गया है। जगत हिते एहु पाठ रखिबु तुम्भ घरे कोठ। जगत हित पर ये पाठ
वही गुरु के शरीर पर ही स्वयं भगवान रख रहे हैं। कड़ी भकत एहा पढ़ी शिष्य एभावे हेबे जड़ी। जो कि कलयुग की भक्त जन है, वो सब ये पाठ को, ये लीलामृत को जानकर सभी आकर वो गुरु के शिष्य होंगे। वो गुरु के साथ शिष्य भाव पर जड़ित होंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। बंदी के प्राय बंदी होकर रहेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान क्या कहीं पर बंदी होकर रह पाएंगे। द्वापर में जसोदा माँ ने श्री कृष्ण जी को बंधन करने की कोशिश करे थे, मगर वो सक्षम नहीं हुए थे। श्री कृष्ण भगवान अपने इच्छा पर ही बंधन करे थे, मगर यहाँ पर भाव भक्ति प्रेम की बंधन है। पिछले एपिसोड पर मैंने जो बोला था कि वो भक्त के अधीन होंगे भगवान। क्यों होंगे? क्योंकि वो भक्त की प्रेम इतना गहीरतम होगा कि स्वयं भगवान वो प्रेम पर ही वशीभूत हो जाएंगे और भक्त के शरीर पर आकर एकाकार हो जाएंगे। वो भक्त ऐसा वैसा कोई भक्त नहीं, उनका परिचय स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य भगवान है। वो चैतन्य अर्थात जिनका चेतना कभी भी निम्नमुखी नहीं होता। श्री चैतन्य जो हमेशा स्वयं भगवान के साथ युक्त होकर एक होकर हमेशा रहता है, वही श्री चैतन्य है, वही श्री कृष्ण है। और प्रेम अवतार स्वरूप स्वयं राधा कृष्ण का अवतार होंगे। दिखने में वो पुरुष होंगे, मगर उनके अंतर आत्म स्वरूप श्री राधा भाव होगा। द्वापर युग में श्री कृष्ण सीरियल पर दिखाया गया था कि गोपपुर पर जब श्री कृष्ण भगवान श्री राधा माँ के वस्त्र पहन लेते हैं तो पूछते हैं कि मैं वस्त्र पहनकर राधा हो गया। तब राधा माँ कहते हैं कि नहीं, वस्त्र पहनने से राधा नहीं हो सकते। तब श्री कृष्ण भगवान कहे थे कि कलयुग पर मैं फिर से आऊंगा, मगर वहां मैं दिखने पर तो पुरुष होऊंगा, मगर अंतर आत्मा पर केवल राधा ही राधा होकर विहार करूंगा। ऐसा कहे थे श्री कृष्ण जी ने द्वापर में। और ये बात को सब समझते हैं कि श्री चैतन्य भगवान ही हैं वो अवतार, मगर श्री चैतन्य भगवान कहते हैं कि कलयुग की अंत समय पर ये गुरु आएंगे जो कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य होंगे। श्यामल वर्ण श्री कृष्ण गौर स्वरूप होकर आएंगे और वो ही श्री राधा भाव को धारण करे होंगे। श्री राधा स्वभाव शरीर स्वरूप सब कुछ को वो वहन करते होंगे और वो ही स्वयं श्री पुरुषोत्तम पर निवास करेंगे। स्वयं भगवान के साथ निर्गुण रूप पर मिलकर एक हो जाएंगे और उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं भगवान विराजमान करे होंगे, रहे होंगे। श्री राधा कृष्ण स्वरूप प्राय मान्य होंगे वो इस धरती पर, और ये बात को लोग जानकर सभी इस कलयुग की भक्त जन उनके शिष्य होंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।